हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम यहाँ पर करंट अफेयर्स की श्रृंखला स्टार्ट करी थी हमने जो 2 दिन पहले, वह लगातार आपकी चलती जा रही है। अब हम ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पर ला रहे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मेरा ऐसा प्रयास रहेगा कि जो आपके करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन आते हैं सुपर टेट एग्ज़ाम में, और 10 नंबर का अलग से जीएस आता है, उसका जो 30 नंबर का करंट अफेयर्स है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करें जिससे वो 30 नंबर हमारे श्योर हो जाएं। और हमारा ऐसा प्रयास रहेगा कि 30 में से 27-28 क्वेश्चन अपन सही कर ही लें। उससे क्या होगा कि हमारा जो स्कोर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट अगर बहुत अच्छे से हो जाता है, जो हाई वेटेज का सब्जेक्ट है जिसमें पढ़ना भी आपको सिर्फ एक स्पीडी मैगजीन है और थोड़ा सा डेली 10 मिनट की आप वीडियो देखते जाएं और बहुत शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं, बहुत शॉर्ट। आज हम चर्चा भी करेंगे कि कैसे कोई बिंदु है तो उसको आपको कैसे लिखना है कॉपी पर, और आपके जो डेली के 10-12 क्वेश्चन हैं उनको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, देश का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है। इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। देश का पहला संविधान साक्षर जिला, इसमें क्या हुआ है। इसमें क्या हुआ है कि इस जिले के जितने भी व्यक्ति हैं उन्हें संविधान के बारे में नॉलेज है। संविधान के जितने आर्टिकल्स हैं, संविधान हमें क्या बताता है, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, इन सब की सबको समझ है। इसलिए इस जिले को संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। तो इस जिले का नाम है दोस्तों कोल्लम। ठीक है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लें। और अब अगर आपको अपने नोट्स में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। आपने लिख लिया है कोल्लम और एक डैश लगा कर लिख लें, पहला संविधान साक्षर जिला, और कोष्टक में कर लें केरल, मतलब यह केरल राज्य में है। तो आप समझ रहे हैं, बस इतनी बड़ी चीज़ आपकी ऐसे पॉइंट में लिख लेंगे तो आपको लिखने में भी दिक्कत नहीं होगी और आपको रिवाइज करने में भी दिक्कत नहीं होगी। 2-3 बार आप इसको रिवाइज कर लेंगे, मैं आपको समझा रहा ही हूँ, तो फिर आपको यह हमेशा माइंड में याद हो जाएगी, आप बहुत आगे तक इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। ठीक है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये मिल जाता है, तो पिनराई विजयन। ठीक है, इस चीज़ को आप याद कर लें। ठीक है। जिले की सफलता देश के कानूनों और उनके अधिकारों के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने के लिए कोल्लम को देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट नामक रिपोर्ट कहाँ से पब्लिश होती है। तो दोस्तों यह रिपोर्ट पब्लिश होती है आपकी विश्व आर्थिक मंच। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहले आप लिख लें सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, और आप लिख लें ऐसे रिपोर्ट, फिर डैश लगाकर आप लिख लें कहाँ से जारी होती है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और हिंदी में भी आप लिखना चाहें अगर तो विश्व आर्थिक मंच। तो बस एक पॉइंट में आपका यहाँ पर नोट्स भी बन जाएगा और आपकी रिवीजन भी हो जाएगा। अब आप देखिए, ऑक्सफेम इंटरनेशनल के एक नए अध्ययन के अनुसार भारत में सबसे अमीर 1%, जो भारत के 1% सबसे अमीर लोग हैं, उनके पास अपने देश की कुल संपत्ति का 40% है। आप देख रहे हैं, जबकि नीचे की आबादी के पास केवल 3% संपत्ति है। बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। आप देख रहे हैं कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब बहुत गरीब होता जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं कि आने वाले वर्षों में जो मिडिल क्लास है वह भी गरीबी की तरफ बढ़ेगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि जो आपको खर्चा करना है इन फ्यूचर, आपकी जॉब भी लग जाएगी इस साल के अंत तक, तो हर चीज़ को आप मैनेज करके चलें। ज़्यादा किसी को दिखाने के चक्कर में, ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदने के चक्कर में कि लोग उसकी से आपका सम्मान बढ़ेगा, चीज़ों से सम्मान नहीं बढ़ता है, सम्मान आपका हमेशा आपके ज्ञान से होता है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आगे की लाइफ स्पेंड करें। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यूपीआई का उपयोग कौन कर सकेगा। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि यूपीआई क्या होता है। यूपीआई होता है दोस्तों आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके पेमेंट के गेटवे हैं उन सबको यूनिफाइड कर दिया है, एकीकृत कर दिया गया है। जैसे आपका फ़ोन पे है, गूगल पे है आपके पास, पेटीएम है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, किसी भी अकाउंट में किसी को भी आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं दोस्तों। इसमें अब इन्होंने क्या किया है, जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट
कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई इसको रेगुलेट करता है, जितने भी ये पेमेंट के ऐप्स हैं। तो इन्होंने क्या किया, जो एनआरआई होते हैं आपके विदेशों में रहने वाले भारतीय, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन, इनके लिए भी यूपीआई यूज़ करने की अनुमति दे दी है। मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसे अभी हम कहीं भी जाते हैं क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं, ऐसी सुविधा आपकी विदेशों में नहीं है। अमेरिका जैसे जो देश हैं इनमें भी यह सुविधा नहीं है, वहाँ पर आपको कार्ड से पेमेंट करना पड़ता है। आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड लेकर जाते हैं, उन्हीं से आपको पेमेंट करना पड़ता है। आप सोचें कि जैसा भारत में होता है कि हमने एक फ़ोन ले गए और क्यूआर कोड से कर दिया स्कैन, फ़ोन पर एक दूसरे के फ़ोन नंबर लेके उस पर आपने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। तो ऐसी सुविधा विदेशों में नहीं है, भारत ने इसका ईजाद किया है और बहुत ईजिली तरीके से हम लोग कहीं भी जाते हैं बिना कैश डाले आजकल पेमेंट कर पाते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर, एसर कौन सी संस्था जारी करती है? तो दोस्तों एक संस्था का नाम है प्रथम। तो प्रथम संस्था यह रिपोर्ट जारी करती है। यह क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन से संबंधित है आपका यह क्वेश्चन, तो हमें याद रखना है। इसमें क्या बताया है रिपोर्ट में कि महामारी के दौरान, जो आपका कोविड का टाइम था, इसके दौरान स्कूल बंद होने के बावजूद भी हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें कुल नामांकन आंकड़े 2018 में 97.2% से बढ़कर और 2022 तक 98.4% हो गए हैं। ठीक है। एनजीओ प्रथम, जो प्रथम है एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। प्रथम द्वारा एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एसर जारी की गई है और उन्होंने ये बताया है कि कोविड के बावजूद भी जो कुल नामांकन के आंकड़े हैं वह बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुए हैं। यह एक सुखद खबर है। और उन्होंने ये बताया है कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा का स्तर है, वह भी सरकारी स्कूलों में बढ़ा है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन परियोजना कहाँ से कहाँ तक बनेगी? तो 2018 में इसको स्टार्ट किया गया था, इस पर साइन करे गए थे दोनों देशों के बीच, एमओयू बनाया गया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। भारत में पश्चिम बंगाल से, अब आप इसको याद कर लें, पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले तक यह बनाई जाएगी और पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी से स्टार्ट होगी और दिनाजपुर जिले के पर्वतीपुर को जोड़ेगी। तो यहाँ पर सिलीगुड़ी से पर्वतीपुर को यहाँ पर बनेगी। जून से बांग्लादेश को डीजल की आपूर्ति शुरू कर देगा भारत। तो भारत से डीजल आयात करने के लिए 131 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन। तो यह पाइपलाइन कितनी लंबी है? 131.5 किलोमीटर। तो एक क्वेश्चन से आपके 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत रूस के मध्य कौन सी राइफल निर्माण को लेकर समझौता हुआ? इस राइफल का नाम है कलाशिनकोव AK-203 असॉल्ट राइफल। तो इसका नाम क्या है? यह एक रूसी नाम है, कलाशिनकोव AK-203। ठीक है दोस्तों, तो भारत और रूस के बीच इससे क्या होगा कि जो सामरिक साझेदारी है वह भी बढ़ेगी। भारत और रूस एक साथ इसका निर्माण शुरू करने जा रही है। इसके माध्यम से भारतीय सशस्त्र बलों को अधिक मारक क्षमता बढ़ेगी। तो इनकी जो मारक क्षमता है वह अधिक है। इसका नाम क्या है? कलाशिनकोव AK-203। जैसे आपकी AK-56 है, AK-47 है, तो उसी के क्रम में है AK-203 है कलाशिनकोव। देश के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इनका नाम है श्री पंकज कुमार जी। इन्हें क्या बनाया गया है दोस्तों? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री पंकज कुमार सिंह को हाल ही में 2 साल के लिए, 2 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। और यह BSF से रिटायर्ड हैं। जो BSF है आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, राजस्थान कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं। ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुमनिया पहल क्या है? तो बुमनिया पहल क्या है दोस्तों? तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, एक है आपकी GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जो इलेक्ट्रॉनिक आपका ई मार्केट होता है इनमें सामान बेचने के लिए विभिन्न सरकारी मंत्रालयों, विभागों और संस्थानों को सीधे अपने उत्पाद बेचने के लिए महिला उद्यमियों और महिला स्वयं सहायता समूह, जो आपकी गांव में बनाई जाती है महिला स्वयं सहायता समूह, और महिला उद्यमी जो महिला बिजनेसमैन हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए वुमनिया ऑन जेम नामक नई पहल स्टार्ट की गई है।
गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को इससे जोड़ दिया गया है वोमनिया से। ठीक है, इससे क्या होगी कि एक लिंग समावेशी आर्थिक विकास को हमें प्राप्त करना है, कि ऐसा ना हो कि जो बिजनेस कर रहे हैं सिर्फ पुरुष ही पुरुष कर रहे हैं और महिलाएं घर पर खाना बना रही हैं, होम मेकिंग हाउस मेकर हैं। ऐसा नहीं है, इनका मानना है कि आर्थिक विकास हो तो दोनों का हो, लिंग समावेशी, दोनों लिंगों का हो, पुरुष भी और महिला भी, दोनों लोग आर्थिक विकास की क्षेत्र में आगे बढ़ें। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जो आपके गोल्स हैं, उनके 5, जो गोल नंबर 5 है उसके लक्ष्यों और उद्देश्यों को पूरा करेगा वोमनिया ऑन GEM, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो दोस्तों आज के लिए यही क्वेश्चंस थे। आपने देखा है कि अब नोट्स कैसे बनाने हैं आपको, आपने लिख लिया है उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाह कौन बना, तो श्री पंकज सिंह बन गए। भारत रूस के मध्य कौन सी राइफल, तो आप लिख लें कि कलाशिनकोव 8200, भारत और रूस राइफल निर्माण। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन परियोजना, आप लिख लें कि भैया बांग्लादेश से भारत के बीच सिलीगुड़ी से पर्वतीपुर 131 किलोमीटर की है डीजल सप्लाई है। आप लिख लें एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट एसर कौन जारी करता है, तो आप लिख लें प्रथम NGO। UPI कौन यूज़ करेगा, तो आप लिख लें NRI कैन यूज़ UPI। सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट किसने प्रकाशित करी है, तो विश्व आर्थिक मंच। और 1% अमीर लोगों के पास 40% संपत्ति। देश का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा है दोस्तों, तो कोल्लम। कहाँ पर स्थित है, केरल। केरल की CM है पिनराई विजयन। तो ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत इजीली आपको करंट अफेयर्स याद हो जाएगी। डेली 10 मिनट मैं आपसे मांग रहा हूँ कि आप 10 मिनट मांगें और 5 मिनट इसको रिवाइज करें डेली, बस इतना ही आपको करना है। और दोस्तों अगर आप और सारे सब्जेक्ट हैं, CDP, जीवन कौशल, शिक्षण कौशल, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, गणित के जो ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको प्रीवियस ईयर के ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं उनको समाहित किया गया है, तो ऐसे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आपको हमें मैसेज करना है। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। करंट अफेयर्स की रोज़ वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।